Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. I hope you are all well and enjoying watching my video. So do not forget to subscribe the channel. Only then you will get to know about the new things. So आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, NFTs, अबाउट देयर टेक्स्टेबिलिटी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज ये नया है. पहले अभी तक गवर्नमेंट ने इसको जो है रिकॉग्निशन नहीं दी है. RBI ने रिकॉग्निशन नहीं दी है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं या फिर उनको हम एसेट मानेंगे कि नहीं, लेकिन उनके ट्रांसफर पे टैक्स लगा दिया है. और आजकल की जो जनरेशन Z है, ये अपकमिंग जो मिलेनियल्स है, जनरेशन Z है, Y है, दे आर मैक्सिमम डीलिंग. जो लोग हैं इसकी तरफ जिनका रुझान है काफ़ी बढ़ रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, खरीद रहे हैं और काफ़ी ट्रेड हो रहा है डिजिटल एसेट्स का. सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. कैपिटल गेन कितना लगता है, TDS कितना काटना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल है और ITR में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी इसमें डील करते हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वर्चुअल डिजिटल एसेट को सरकार जो है अपनी सरकारी मान्यता नहीं दे रही है, लेकिन वो टैक्स ले रही है. तो कैपिटल गेन रूल फॉर दी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30% का फ्लैट रेट लगाया है. क्रिप्टो, NFTs जो डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, उसका कोई ट्रांसफर होता है, बेचते हो आप, बिटकॉइन है, इथरम है, कोई भी बेचते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 30% जो है आपको इनकम टैक्स देना होगा. नो डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. कुछ नहीं है कि शॉर्ट टर्म कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, चाहे 2 दिन बाद बेच दो, टैक्स आपको 30% देना है. 2 साल बाद बेचो, 30% देना है. ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अलाउड एज डिडक्शन. जितने में खरीदा था वो माइनस करना अलाउड है. इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलना, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग ही नहीं है कोई. जब मर्जी बेचो टैक्स उतना ही पड़ना है, चाहे 2 दिन बाद बेचो चाहे 2 साल बाद बेचो. लाइक बिटकॉइन 1 लाख की खरीदी जनवरी में, दिसंबर में बेच दी 1,60,000 की, तो सीधा 60,000 प्रॉफिट है. 30% टैक्स दो सरकार को प्लस सरचार्ज एंड सेस. NFTs नॉन फ्यूजिबल टोकन्स. जो क्रिप्टो है वो FT है, फ्यूजिबल है, और NFT नॉन फ्यूजिबल का मतलब क्या होता है? दिस इज अ डिजिटल एसेट दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम. यूनिक आइटम की ना ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिक कोडिंग ही होती है इसकी. नॉन फ्यूजिबल, ट्रांसफरेबल नहीं होती, कन्वर्टिबल. म्यूजिक वीडियोस, कलेक्शंस, कलेक्टिबल्स ब्लॉक ऑन ब्लॉकचेन. एक ब्लॉकचेन के ऊपर ना उनको NFT टोकन मिल जाता है, कोड मिल जाता है. तो बिटकॉइन की तरह जो कि इंटरचेंज हो जाती है. नॉन फ्यूजिबल इंटरचेंजेबल नहीं होते, यूनिक होते हैं, रिप्लेस्ड नहीं होते. तो बेसिकली ये डिजिटल आर्ट, किसी का अपनी जो आर्ट है, कोई स्किल है, गेमिंग, वर्चुअल रियल एसेट, मेटावर्स आइटम, टिकटिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इनको सेव करने के लिए जो होते हैं वो यूनिक कोड वो होते हैं. इसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यूनिक कोड को ही, बट इंटरचेंजेबल, किसी के साथ इंटरचेंज नहीं किए जा सकते. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रूल, कोई रूल नहीं है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, क्योंकि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड ही नहीं है. जो लॉस है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम. दूसरी इनकम तो छोड़ो, सेम एसेट से भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आपने बिटकॉइन खरीदी, बेची, उसके ऊपर गेन हो गया, दूसरी बिटकॉइन के ऊपर लॉस हुआ है, तो आपस में भी एडजस्ट नहीं होना. सो कैन नॉट बी एडजस्टेड इवन अगेंस्ट अनदर VDA, दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से भी नहीं होना. कैरी फॉरवर्ड ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट लॉसेस इज नॉट अलाउड. जैसे बाकी के केस में अलाउड होता है कि अगर इस साल लॉस आपका हुआ, वो एडजस्ट नहीं हुआ, अगले साल की इनकम में हम माइनस करके टैक्स का बेनिफिट ले सकते होते हैं. दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस. लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA में वो भी अलाउड नहीं है, तो सिर्फ टैक्स लेना है. बोथ इथरम 2 लाख सोल्ड 1.5 लाख. 2 लाख की खरीदी, 1.5 लाख में बेचती, लॉस 50,000 हो गया. या ना ये सेट ऑफ होना है, ना ये कैरी फॉरवर्ड होना है, किसी और से सेट ऑफ भी नहीं हो सकता, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता. ITR में ट्रीटमेंट क्या है? किसी ऐसे ही कॉलम में नहीं डालना. मींस इफ यू विल सी द ITR फॉर्म, यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न योरसेल्फ, यू विल सी देयर इज अ सेपरेट शेड्यूल. एक अलग से जो शेड्यूल है वो बन गया है ITR हर फॉर्म में VDA के नाम से, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से. तो उसमें जाके अपडेट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन. तो इनकम टैक्स एट 30%. तो गिफ्ट ऑफ VDA टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ द वैल्यू इज 50,000. गिफ्ट वाले रूल भी सारे VDA के ऊपर वैसे ही लगेंगे. जो गिफ्ट वाले नॉर्मल रूल होते हैं ना कि 50,000 तक की वैल्यू वाले एग्जाम्प्ट, उससे ज्यादा वाले टैक्सेबल होते हैं.
और गिफ्ट्स अगर रिलेटिव से मिले हैं, जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं 6 कैटेगरी, अगर उनसे मिले हैं तो एग्जाम, बाकियों से टैक्सेबल। वो वाले रूल जो है वीडियो के ऊपर सेम लगने हैं। टीडीएस भी कटना है, 1% टीडीएस अंडर सेक्शन 194S ऑन ट्रांसफर। जो बायर एक्सचेंज है, जो बायर है एक्सचेंज है वो काटेंगे। अगर 10,000 से ज्यादा है 50,000 स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। अगर जो वीडीए का ट्रांसफर 10,000 से ज्यादा है तो 1% टीडीएस कटना है, और स्पेसिफाइड पर्सन वाली कैटेगरी है तो 50,000 से ज्यादा के ऊपर कटना है। काटना किसने है? एक्सचेंज या बायर ने। इससे हमने इंश्योर करना है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ट्रैकिंग हो जाएगी। टीडीएस कट गया ना तो मतलब वो गवर्नमेंट की आई में आ गया, वो आईटीआर में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो नोटिस आएगा। स्पेसिफाइड पर्सन कौन से हैं जिनके लिए 50,000 की लिमिट है? सबसे पहला स्पेसिफाइड पर्सन है इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, या फिर अगर है तो वो छोटे बिजनेसमैन है। छोटे बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है? अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ से कम उनकी टर्नओवर है। अगर प्रोफेशनल है, सर्विसेज देते हैं तो 50 लाख से कम उनकी रिसीट्स हैं, तो वो स्मॉल बिजनेसमैन है। तो उनके लिए टीडीएस की थ्रेशहोल्ड लिमिट है 50,000। अगर वो 50,000 से ज्यादा का ट्रांसफर करेंगे ओनली देन उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। दे आर नॉट लायबल टू डिडक्ट दी टीडीएस। टैक्स 30% ही देना है, वो नहीं कोई है उसमें रिलैक्सेशन। इसमें रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है 50,000 तक की ट्रांजैक्शन है तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना है। तो सैलरीड पर्सन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, फ्रीलांसर है, 20 लाख की एनुअल रिसीप्ट है, वो स्पेसिफाइड है तो 50,000 की लिमिट है। नॉन स्पेसिफाइड सारे हो गए। एलएलपीज, लिमिटेड लाइटेड पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बिजनेस 1 करोड़ और प्रोफेशन 50 लाख से ज्यादा है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज आ गई, बिजनेसमैन विद 5 करोड़ टर्नओवर, तो उनके लिए जो लिमिट है वो 10,000 की है। टीडीएस सोल्ड बिटकॉइन वर्थ 1 लाख ऑन एक्सचेंज। जो बायर एक्सचेंज है 1%। अब जो बायर एक्सचेंज है वो 1% 1 लाख का काटेगी। यहाँ पे स्पेसिफाइड को वो एग्जम्पशन 50,000 वाली थी जिसने काटना होता है, तो 1 लाख के ऊपर 1% टीडीएस काटा, 99,000 ही सेलर को मिलेगा। मिथ 30 + 1% नहीं है, टोटली 30% है। हाउ इट वर्क्स? 30% टैक्स है फाइनल वीडियो के ऊपर। 1% जो है वो डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस है, टीडीएस काटा गया है, तो दैट विल बी एडजस्टेड एज केस। जैसे हम एडवांस टैक्स को एडजस्ट करते हैं वैसे ही होगा, ये नहीं कि 31% टैक्स कट जाएगा। लाइक क्रिप्टो का गेन था 1 लाख, टैक्स का रेट है 30%। बायर एक्सचेंज ने 1% काट लिया तो बाकी का बंदे ने 29,000 पे करना है प्लस सरचार्ज और सेस, ना कि 30% अगेन पे करना है। टोटल 30% है, ना कि 31%। जो 1% का टीडीएस कटा हुआ है वो आईटीआर में हम शो करेंगे कि टीडीएस इतना कटा हुआ है, बाकी का जो है वो टैक्स पे हुआ। तो समरी इज व्हाट? 30% फ्लैट टैक्स है जी वीडियो के ऊपर, जो मर्जी करो, जितनी मर्जी देर रखो, वीडियो को ट्रांसफर कर रहे हो 30% है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, कुछ नहीं। कोई सेट ऑफ करना अलाउड नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अलाउड नहीं है। रिपोर्ट सेपरेटली, आईटीआर में एक सेपरेट शेड्यूल है वीडियो के नाम से, उसमें ही रिपोर्ट करना है। और टीडीएस भी एप्लीकेबल है 1% का ऑन एलिजिबल ट्रांजैक्शन, मींस 10,000 फॉर नॉन स्पेसिफाइड, 50,000 फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। So I hope you like watching and learning this video. So stay connected, subscribe for more updates, like and share if you found it useful, and comment your doubts below in the comment section. Thank you.